है बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 के बचे हुए जो क्वेश्चन नंबर 6 से हैं उन्हें हल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है वो कहा है कि आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE जो होगा वो समरूप होगा किसके, ABC के। ठीक है, तो यहां जो दिया है सबसे पहले उसका उपयोग करते हैं। तो ये हमें दे रखा है कि त्रिभुज त्रिभुज ABE जो है वो समांगसम है किसके, त्रिभुज ACD के। ठीक है, यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है ACD के, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये है कहां, तो ABE यानी कि आपको ये वाला त्रिभुज मिला है, देखिएगा। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में एक त्रिभुज आपका ये दिया और दूसरा आपको ये कहा है कि त्रिभुज कौन सा है, देखिए ACD का। तो ACD देखिए कौन सा है, यहां से आप देख सकते हैं कि ACD ये आपको मिलेगा। ठीक है, ACD ये वाला, तो दो त्रिभुज आपको मिल गए। अब इस दोनों त्रिभुजों में ये कहा है कि ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है, मतलब इनकी भुजाएं जो है आपस में बराबर हैं। भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो जब भुजाएं बराबर हैं तो यहां त्रिभुज हम लिख लिए हैं, तो यहां ये लिख सकते हैं कि ये जो AE होगा किसके लिए, त्रिभुज ABE के लिए। AE जो होगा वो बराबर होगा किसके, AD के। कौन सा त्रिभुज, ACD के लिए। तो यहां आप लिख सकते हैं कि AD जो होगा वो बराबर होगा किसके, AE के। AD बराबर किसके, AE के। ठीक है, तो अगर AD बराबर AE है तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, अगर इसे इधर लेके आए तो ये लिख सकते हैं कितना, AD बटेगा AE बराबर में 1, और इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां से आपको मिल जाएगा क्या, AB बटा AC, सॉरी AB जो होगा वो बराबर होगा किसके, AC के। तो यहां लिख लीजिएगा फिर AB बराबर है AC के। तो इसी प्रकार फिर से अगर हम इसे इधर लेके आए तो ये लिख सकते हैं कि AB बटा AC जो होगा वो बराबर होगा 1 के, और ये समीकरण हमारा कौन सा, दूसरा। अब देखिए यहां से अगर हम ये देखें तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से देख रहे हैं तो ये जो होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, कौन से, यहां से देखिएगा कि AD बटेगा AE जो होगा वो बराबर होगा AB बटेगा AC के। ठीक है, ये अगर हमें मिल गया तो अब ये जानते हैं कि ये क्या है, भुजाओं के अनुपात। तो यहां से हम सबसे पहले इसे मान लेते हैं क्या, समीकरण 2। अब समीकरण 2 मानने के बाद हम लेते हैं कौन सा, त्रिभुज। त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में कौन सा है, देखिए ADE ये छोटा वाला आपका, ABC बड़ा वाला। तो इन दोनों में देखते हैं तो सबसे पहले ये लिखते हैं समीकरण 2 की बात। तो समीकरण 2 से देख रहे हैं तो ये लिख सकते हैं AD बटा AE जो होगा वो बराबर होगा किसके, AB बटा AC के। कैसे, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से। इसके बाद ये देखिए इन दोनों त्रिभुजों में ADE हो चाहे ABC हो, इन दोनों में ये जो A वाला कोण है वो दोनों में कॉमन है, दोनों में है। तो यहां लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A के, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। अब यहां से आप लिख सकते हैं, देखिए भुजाएं आपस में बराबर और कोण बराबर हैं, तो यहां लिख सकते हैं कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय से। ठीक है, तो अब इतना लिखने के बाद आप लिख लीजिएगा कि त्रिभुज ADE जो होगा वो समरूप होगा किसके, ABC की। ठीक है, और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। लिख लीजिए आप सब, उसके बाद बताते हैं अगला वाला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि आकृति में यदि ABC के शीर्षलंब AD और AC परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि ये आपको सिद्ध करने हैं। ठीक है,
तो यहां सबसे पहले जो फिगर दिया है ये बना दिया गया आपका। अब देखिए इसमें हम पहले नंबर 1 से हल करते हैं। तो नंबर 1 में ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज AEP जो है वो समरूप होगा किसके, CDP के। यानी AEP जो होगा वो समरूप होगा किसके, CDP के। ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज को हम लेके चलते हैं, जिन्हें हमें समरूप दिखाना है त्रिभुज वही लेके चलते हैं। ठीक है। तो यहां लिखते हैं सबसे पहले कि त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में। ठीक है। देखिए AEP ये वाला आपका त्रिभुज किसके, CDP दूसरा त्रिभुज है आपका। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि कोण AEP जो है वो बराबर होगा किसके, CDP के। कोण CDP के कैसे, 90 अंश से। कैसे बच्चों, 90 अंश से। देखिए यहां समकोण बनाया है, यहां भी क्या है, समकोण ही है आपका। तो एक कोण मिल गए। उसके बाद देखिए आप यहां से लिख सकते हैं कि APE जो होगा, कोण APE जो है वो बराबर होगा किसके, APE बराबर होगा CPD के। कोण CPD के। अब बताइए कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहां लिख लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। अब देखिए अब यहां इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो दो कोण जब बराबर हो गए तो आप ये लिख सकते हैं कि एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से क्या लिख सकते हैं बच्चों कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। यानी AEP जो होगा वो समरूप होगा CDP के। ठीक है। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरा वाला आपका दिया है, इसमें कहा है कि त्रिभुज ABD जो है वो समरूप है CBE के। ठीक है। अब देखिए जब ये सिद्ध करना है तो इन्हीं त्रिभुजों को हम लेके चलते हैं, इन्हीं त्रिभुज से बात करेंगे। तो यहां लिखते हैं कि त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में। ठीक है। कहा है, देख लीजिए ABD ये वाला त्रिभुज आपका ABD और CBE में, इन दोनों में बात किया। ठीक है। तो इन दोनों में सबसे पहले देखिए अगर पहला है ABD, ठीक है। तो ABD पहला है और दूसरा है आपका कौन सा, CBE। ठीक है। तो यहां से सबसे पहले देखिए कि कोण ADB जो होगा वो बराबर होगा किसके, CEB के। देखिए कैसे, ADB क्या है, 90 अंश का। कैसे बच्चों, 90 अंश से। देखिए ये यहां भी क्या है, समकोण है आपका, और यहां भी क्या बनाया है, समकोण बनाया है। तो ADB जो है 90 अंश है और CEB जो है वो भी 90 अंश है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि कोण B जो है वो दोनों में कॉमन है, चाहे वो आप ABD लीजिए चाहे आप CBE लीजिए, दोनों के लिए कोण B क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है। अब फिर से आप यहां क्या लिखेंगे, क्योंकि दो कोण बराबर हो गए तो यहां लिख लीजिएगा एंगल समरूपता कसौटी से। एंगल समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज हम लिए हैं, कौन सा, त्रिभुज ABD जो होगा वो समरूप होगा किसके, CBE के। हमें दो कोण, तीन कोण या भुजाएं आपस में बराबर मिल जाएं तो हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, समरूप है, भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाएगा। ठीक है। चलिए ये दो लिख लीजिए, उसके बाद फिर दो बताते हैं। चलिए अगला तीसरे से अब देखते हैं प्रश्न। जो तीसरा है आपका, तीसरा और चौथा, फिर तीसरा आपका दिया है कि त्रिभुज AEP जो है वो समरूप है किसके, ADB के।
ए डी बी के। ठीक है, ये आपका तीसरा वाला प्रश्न। अब देखिए, जब इनमें हमें ये समरूप दिखाने हैं तो सबसे पहले यही वाला त्रिभुज हम लेके हल करते हैं। तो यहां लिखते हैं कि त्रिभुज एईपी व त्रिभुज एडीबी में, एईपी व एडीबी में, तो लिखिए एईपी और एडीबी में। तो सबसे पहले दोनों में यदि देख रहे हैं तो यहां भी समकोण है और यहां भी समकोण है, दोनों कोण क्या है आपस में बराबर है। तो यहां लिख लीजिएगा कोण एईपी जो होगा वो बराबर होगा कोण एडीबी के। कैसे? 90 अंश से। ठीक है, 90 अंश से हो गए। अब देख लीजिए एक बार फिर से, एईपी ये वाला कोण समकोण आपका, एडीबी ये वाला कोण आपका समकोण। अब देखिए इन दोनों में ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों में अगर देख रहे हैं तो कोण ए जो है आपका कॉमन है। कोण ए क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है। तो आप यहां लिख लेंगे कि कोण ए जो है वो बराबर है कोण ए के। कैसे? उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ। अब फिर से देखिए दो कोण आपस में बराबर मिल गए, तो आप यहां लिख लीजिएगा कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपके? समरूप हो जाएंगे। यानी त्रिभुज एईपी जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज एडीबी के। ठीक है, चलिए चौथा वाला देखते हैं। तो चौथा नंबर दिया है कि त्रिभुज पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी जो होगा वो समरूप होगा किसके? बीईसी के, बीईसी के। ये सिद्ध करना है। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज हैं कहां, पहले वो कंफर्म कर लीजिए आप। तो दिया है पीडीसी, कहां है पीडीसी ये वाला आपका त्रिभुज, और बीईसी, बीईसी इस वाले त्रिभुज में। अब दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं तो यहां से सबसे पहले लिख लीजिए त्रिभुज पीडीसी व त्रिभुज बीईसी में। अब दोनों में देख रहे हैं तो यहां देखिए पीडीसी, पीडीसी यानी ये आपका जो मिला वो क्या मिला? समकोण मिला, 90 अंश मिला। और दूसरे बीईसी में, तो बीईसी में आपका ये समकोण मिला। मतलब दो कोण आपके मतलब दोनों त्रिभुजों से एक एक कोण क्या हो गया? आपस में बराबर हो गए। तो यहां से लिख सकते हैं कि कोण पीडीसी, पीडीसी जो होगा वो बराबर होगा बीईसी के, बीईसी के। कैसे? 90 अंश से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए देखिए फिर से पीडीसी, पीडीसी ये वाला कोण किसके? बीईसी के, इस वाले के। अब एक कोण बराबर मिला है। इसके बाद देखिए आपका ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुजों में ये जो कोण सी है क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यहां लिख लीजिएगा कोण सी बराबर कोण सी के, और कैसे? उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ। अब दो कोण फिर से मिल गए आपको, तो यहां लिख लीजिएगा कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज आपके जो है वो क्या हो जाएंगे? अब समरूप। तो यहां लिख लेंगे कि त्रिभुज पीडीसी जो है वो समरूप है किसके? बीईसी के। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा। सबसे पहले यहाँ जो चतुर्भुज का है बना लीजिए आप। एक समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं, ये है आपका एक समांतर चतुर्भुज, ये है ए बी सी और डी। फिर कहा है कि बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु ई, एडी भुजा को बढ़ा रहे हैं तो एक बिंदु कौन सा मिल रहा है? ई। तथा बीई भुजा, बीई यहां से आप ले लेंगे, ये जो बीई भुजा है सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो सीडी को कहां प्रतिच्छेद करती है? एफ पर। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ये जो है समरूप है। तो सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना है वो हम लिख लेते हैं। अभी तो ये जो प्रश्न आपको दिया है उसके अनुसार फिगर बन गया। अब यहां लिखते हैं कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज एबीई, त्रिभुज एबीई जो है वो समरूप है किसके? सी एफ बी के। ठीक है, ये क्या करना है? सिद्ध करना है।
तो बच्चों यहां देख रहे हैं, यदि एक समांतर चतुर्भुज दिया है तो यहां से आप ये जान सकते हैं कि कोण एक जो है ए जो है वो बराबर होगा कोण सी के। कोण ए जो होगा वो क्या होगा, कोण सी के बराबर। कैसे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां लिख लीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ये आपस में बराबर हो गए। और आप ये जानते हैं कि ये जो एडी है या एई है वो बीसी के क्या है, समांतर है। समांतर है ना। तो जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके दोनों तरफ यानी कि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कोण CBF जो होगा, कोण CBF ये आपका जो होगा वो बराबर होगा किसके, कोण AEB के, इसके, ठीक है, कोण AEB के। अब देखिए, अब यहां के बाद अभी तो ये निष्कर्ष यहां से निकले हैं। अब जिन त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है सबसे पहले उन्हीं को लिख लेते हैं। तो लिखते हैं कि त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में ABE और CFB में, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये जो निष्कर्ष निकाले हैं इन्हीं से निकले हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं कि कोण A जो है वो बराबर है कोण C के, ठीक है। कैसे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां मान लीजिए इसे समीकरण 1 है और इसे मान लीजिए समीकरण 2 है और ये भी इसी में मिलेगा। तो CBF जो होगा वो बराबर होगा किसके, AEB के। कैसे, समीकरण 2 से। अब देखिए, जब दो कोण आपको बराबर मिल गए, किसी भी दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होता ही है। तो यहां जब दो मिल गए तो आप लिख लीजिएगा क्या कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABE जो होगा वो समरूप होगा CFB के, ठीक है। ये आपका सिद्ध हो गया, यही आपका सिद्ध करना था, लिख लीजिए आप सब। तो बच्चों अगला प्रश्न है आपका, आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC जो होगा समरूप होगा AMP के और CA बटे PA जो होगा बराबर होगा BC बटे EMP के। तो देखिए, सबसे पहले जो फिगर आपका दिया है यहां से ये कहा है कि ABC और AMP में, तो देखिए कहा है ABC, ये रहा आपका ABC, ठीक है, ये आपका ABC हो गया। अब ABC के बाद फिर से दूसरा कोण त्रिभुज आपको दिया है, कौन सा, AMP। तो कहां है आपका, यहीं से AM और P, ये वाला त्रिभुज आपका, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में ये कहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, समकोण, सॉरी दो समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है। तो जो हमें दिया है या जो हमें सिद्ध करना है, चलिए उसी से हम चलते हैं। तो यहां सबसे पहले नंबर 1 करके हम ये लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में, ठीक है, ABC और AMP में यहां देखेंगे ये दोनों कोण जो है ये समकोण है, ठीक है। तो अब इतना करने के बाद आप ये लिख लीजिएगा कि ABC जो होगा, कोण ABC जो होगा वो बराबर होगा किसके, AMP के, कोण AMP के। कैसे, 90 अंश, ठीक है, 90 अंश आपके हो जाएंगे, दोनों कोण आपस में बराबर। अब इसके बाद आप ये देखिए, तो ये जो कोण A है ये दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, कोण A जो है वो दोनों में है आपका। तो यहां लिख लीजिएगा कि कोण A जो है बराबर है कोण A के। कैसे, उभयनिष्ठ है दोनों में, ठीक है ना, उभयनिष्ठ है। अब देखिए दो कोण आपके बराबर आ गए, तो आप यहां लिख सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता। अब ये एंगल एंगल या भुजा भुजा लिखिए, मतलब एक ही है, सॉरी कोण कोण लिखिए, ठीक है, कोण 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 समरूपता
कसौटी से। ठीक है, तो जब कोण समरूपता कसौटी से लिख लिए हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपके, समरूप हो जाएंगे। तो लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है ए एम पी के। ये क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा वाला प्रश्न आपका कहा है कि ये जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है। तो बच्चों यहां से आप ये लिख लीजिएगा, दूसरा नंबर डाल करके यहां से ये लिख लीजिएगा कि यदि त्रिभुज क्या है, समरूप है, त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। यहां पर सबसे पहले लिखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है किसके, ए एम पी के। ठीक है, तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इन दोनों त्रिभुजों की जो भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले एबीसी में, यदि एबीसी में ले रहे हैं तो ये जो एसी आपका ये भुजा है एबीसी में, एबीसी में एसी एक भुजा है आपका, अनुपात में होगा किसके, दूसरे वाले के, यानी कि जो दूसरा त्रिभुज है कौन सा, ए एम पी में। तो अगर ये भुजा लिए हैं तो एक दूसरा ये भुजा हो जाएगा इसका, बटे में किसका, एपी के, एसी बटे एपी बराबर में। देखिए अब एक दूसरी वाली भुजा लेते हैं, ये लंब वाले अगर ले लें तो ये क्या हो जाएगा आपका, बीसी होगा ना, बीसी बटे का आपका इस पर जो लंब पड़ा है वो क्या है, पीएम या एमपी। तो यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, देख लीजिए आप सब।